नमस्कार दोस्तों। बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसी प्रकार का इसी प्रकार के रिलेटेड शेयर मार्केट के न्यूज़ और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तेल गैस की कीमतों में जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, तो क्या उस तेज़ी में हम कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, लगातार जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से हमें अपने शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, उसके कई कारण हैं कि अमेरिकन बाज़ार के रेट हाइक से लेकर के इन्फ्लेशन वगैरह है। उसके बाद हमारे देश में भी आरबीआई की तरफ से लगातार कुछ न कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं और कुछ उनके रूल्स में बदलाव करने की कोशिश आरबीआई की तरफ से भी है। तो इन सभी के कारण क्या है कि हमारा स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी जंप पंप देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर लगातार वहीं से हमें गिरावट देखने को मिलती है। देखिए, उसके तीन सबसे मुख्य कारण है। पहला तो तेल, कच्चा तेल, यानी कि कच्चा तेल की मैं बात करूं तो इस समय 118 पॉइंट कितने रुपए डॉलर के आसपास आ चुका है और 120 से 124 के आसपास भी जाने की उम्मीद आने वाले दिग्गज लगाते हुए बैठे हुए हैं और ऐसा होगा भी। शायद 140 रुपये बैरल तक भी ये जा सकता है। अगर इन डॉलर के हिसाब से इतने रुपीज़ में है, यदि उसको मैं कैलकुलेट इंडियन रुपीज़ में करूँ तो करीब तकरीबन आपको 10,000 के से कुछ कम रुपीज़ के आसपास ही हमें प्रति कच्चा तेल बैरल की अगर कीमत निकाला जाए इंडियन रुपीज़ के हिसाब से तो इतना देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो तेल की जो कंपनियां हैं, गैस की रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उनमें यदि हम निवेश करें आज से 3 से 4 महीने के लिए तो उसमें एक हमें बेहतर रिटर्न देखने का प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आइए हम पूरा का पूरा सिस्टम किस प्रकार से है और तेज़ी हमें इसमें कैसे देखने को मिल सकती है। कुछ नियम्स हैं जिन्हें आपको सीखना और समझना होगा। जैसे कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं, तेल और गैस सेक्टर की अच्छी कंपनियों में निवेश किया जाए तो 39% तक बेहतर मुनाफा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से तेल और गैस के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है और ये लड़ाई रुकने की भी उम्मीद अभी तो मेरे हिसाब से नज़र नहीं आती है। शायद 1 डेढ़ 2 ढाई 3 महीने तक भी ऐसा चलता रहा तो उस केस में क्या होगा कि जो ये तेल और गैस की कंपनियां हैं उनमें हमें एक थोड़ी बहुत बेटर रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। शुक्रवार को इंडियन बास्केट का क्रूड ऑयल शुक्रवार को 10 साल के रिकॉर्ड भाव पर चला गया, यानी कि 10 साल के रिकॉर्ड स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आया, यानी कि $121.28। अगर हम तकरीबन देखिए, वही मैं बोला कि ये 9,481.40 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया है। क्रूड की कीमतों में तेजी से एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके चलते तेल और गैस कंपनियों का ग्रोथ आउटलुक बेहतर हुआ है। ऐसे में सेक्टर की अच्छी कंपनियों को निवेश किया जाए तो बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। और घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने इस सेक्टर के ओएनजीसी और कैस्ट्रोल समेत 5 ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जिसमें निवेश पर आपको 39 यानी कि 39% तक मुनाफा कमाया जा सकता है। और एक्सपर्ट्स ने सुझाए ये स्टॉक्स, और देखिए कुछ स्टॉक्स उन्होंने सुझाए हैं एक्सपर्ट्स ने। उसके बाद उसमें उन्होंने टारगेट प्राइस भी हमें दे के रखी हुई है। तो जिसमें फर्स्ट कंपनी आती है ओएनजीसी, और स्टॉक प्राइस की बात करूं तो ये शुक्रवार के डे में जो लास्ट अपडेट था शुक्रवार डे का, उसके ऊपर ही रिलेटेड से जो स्टॉक प्राइस थी वो आपको हम बता रहे हैं। तो इसका स्टॉक प्राइस की मैं बात करूं तो 164.60 रुपये, और अगर इसकी टारगेट प्राइस की बात करें तो 213 रुपये का इसका टारगेट प्राइस रखी गई है। और अपसाइड टारगेट की मैं बात करूं तो 29% का रिटर्न हमें 164 से अगर 213 अगर आप करते हैं तो 29% का रिटर्न हमें आने वाले 3 से 4 महीने में दे सकता है। और अब बात करेंगे दूसरी अच्छी कंपनी जो है वो कैस्ट्रोल है। उसके शुक्रवार के स्टॉक प्राइस की मैं बात करूं तो 104.90 रुपये, और टारगेट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 146 यानी कि 146 रुपये। अब साइड टारगेट की बात करूं तो 39% यानी कि 39% के टारगेट हमें मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करूं गेल कंपनी का स्टॉक प्राइस की बात करें तो 149, इसमें आप टारगेट प्राइस 205 रुपये का रख सकते हैं, और ऑफसाइड टारगेट की बात मैं करता हूं तो 38% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो इसका स्टॉक प्राइस की अगर मैं बात करूं 300 रुपये पर समझ लीजिए ये स्टॉक प्राइस है, शुक्रवार की अपडेट है ये।
और टारगेट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको अराउंड 367 रुपये के आसपास देखने को, इसकी जो टारगेट प्राइस को रखा गया है वो 367 तक का रखा गया है। और अपसाइड टारगेट की मैं अगर बात करता हूं तो ये करीब में तकरीबन आपको 22% का रिटर्न देने की क्षमता रखता है। फिर दोस्तों देखिए आ जाता है महानगर गैस, ठीक है। तो इस स्टॉक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये 765.05 रुपये के आसपास इस वक्त नज़र आ रहा है। और इसका टारगेट प्राइस जो एक्सपर्ट्स ने रखा है 1000 रुपये के आसपास। अब अगर 765 से 1000 के बीच का अंतर का हम नोटिस करें तो ये तकरीबन आपको ऑफसाइड टारगेट की मैं बात करूँ 31% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इन सभी जो 5 स्टॉक्स हैं इन पे आप नज़रिया बना सकते हैं और कुछ अपने इनकम का, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें एक बेहतर रिटर्न देखने की प्रोबेबिलिटी है और अपने एक्सपर्ट से आप सलाह लेकर इसमें इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो अगस्त फ्यूचर्स का अगर मैं बात करूं, ब्रेंट क्रूड शुक्रवार को हल्का सा गिरकर दोस्तों $122.72 यानी कि 9593.98 रुपये प्रति बैरल तक फिसल गया था। इस हफ्ते की शुरुआत में बात करूं, गोल्डमैन सॉक्स ने अनुमान लगाया है कि ब्रेंट क्रूड के भाव जुलाई सितंबर में $140 के पार हो जाएंगे और उसके बाद दिसंबर 2022 तिमाही तक में यह $130 तक भी रह सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, जैसे अनुमान जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने लगाया हुआ है, उनका नाम है गोल्डमैन सॉक्स, इनका भी अनुमान जो क्रूड ऑयल वगैरह पे कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं। तो आप इनके अनुमान के हिसाब से अगर मैं बात करूं, यदि दिसंबर तक का अगर रेट $130 रहेगा तो आप ये मान लीजिए कि हमारे स्टॉक मार्केट का अभी 6 मंथ और भी इसमें कंसोलिडेशन या फिर आप एक नज़रिया लगा सकते हैं कि शायद इस साल के अंत तक हमारा मार्केट इसी प्रकार से उतार चढ़ाव भरा ही रह सकता है। क्योंकि यदि डॉलर की रेट, डॉलर का लगातार डॉलर इंडेक्स का भागना और क्रूड ऑयल में जब तक एक मीडियम टर्म में गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी तो जो है अदर जितने भी मार्केट्स हैं सब पे इम्पेक्ट पड़ेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, चीन, कोरिया, जापान, चाहे जितने भी बाजार हों सब पे बहुत इम्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको बेहतर से समझना होगा और समझ कर आप जो है अपने निवेश को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और अच्छी रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं जितनी भी जानकारी अपने वीडियोस में बताता हूँ उसमें आपको एक एक चीज़ को नोटिस करके रखना है। यदि आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ चीज़ों को हमेशा मार्केट के बारे में समझना सोचना ज़रूर चाहिए, जिससे कि आपको एक बेहतर रिटर्न हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।